मैं बस बुला रही हूँ। मदरसे मतलब स्वतंत्रता के बाद आए, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे पहले इस देश में मदरसे नहीं थे। ये क्या ज्ञान है इनका। अच्छा, उसके बाद बंद कितने कर दिया आपने? आप कह रहे हैं साहब वक्फ बोर्ड आ गया, कितने वक्फ बोर्ड बंद कर दिया आपने पिछले 8 साल में? आप कह रहे हैं साहब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ले आए। अरे भाई 24 साल से नहीं लाए भाई, पहले सुनिए ना जरा, लगातार सरकार नहीं लाए। एक मिनट, यही तो सवाल है। एक मिनट, गुजरात के अंदर 24 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया आपने? किसने रोका था? कांग्रेस ने रोका था या मौलानाओं ने रोका था आपको? नहीं, केवल इसलिए कि चुनाव आ गया। 8 साल हो गए पकौड़े तल रहे थे केंद्र सरकार में बैठे हुए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आर्टिकल 370 हट गया क्या इस देश से? नहीं हट गया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर स्टूडियो तक लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो शरिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट पे भी बोल दीजिए ना। शरिया पे चले गए आप। सुप्रीम कोर्ट मुझे आप अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या शरिया। बहुत बड़ा सवाल उठाया इन्होंने। अंजना जी बहुत बड़ा सवाल उठाया इन्होंने। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक लाइन कह दूं, मैं चैलेंज करता हूं। एक लाइन कह दूं। सब अपने मोबाइल खोलिए और एक पंक्ति याद आती है, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। फिर वही बात। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ऐसा मत लाओ कि कानून समझाने के लिए कमेटी बनाना पड़े। एक लाइन ऑफिशियल, केटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जब लड़कियों की एज 21 की गई। अरे इसके बाद कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, 4 बीबियां नहीं रख पाओगे। ये है राज की बात और ये रिकॉर्डेड बयान है। ना किसी मुस्लिम नेता ने विरोध किया, ना कांग्रेस के नेता ने विरोध किया, जवाब बनता है। मैं सुधांशु जी, भाई केटी हसन का रिकॉर्डेड बयान है, कोई मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। किसी मौलाना कहना चाहिए था, क्यों मजाक बना रहे हो मेरे सिविल कोड का? किसी मौलाना ने बोला? नहीं बोला। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला? नहीं बोला। उसके बाद तरह तरह के टेक्निकल बात बताने का प्रयास आलोक जी कर। नाइस। लॉ के नाम पर चल रही कुरीतियों पर आघात होगा, इसीलिए आप लोग घबराए हुए हैं क्या मौलाना जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आइए देखते हैं बजाएगा। देखिए, जब कानून बनेगा तो सब सामने आ जाएगा, कौन कुरीतियां हैं कौन कुरीतियां नहीं, कहां कुरीतियां हैं कहां नहीं है। अब जहां तक सवाल, इन्होंने एक सांसद का नाम लिया। ये बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, ये नहीं कहा। सुन तो लीजिए, माइनॉरिटी शब्द था, माइनॉरिटी शब्द था मुसलमानों में। क्यों नहीं किए सारे मीडिया अखबारों में? जवाब दे रहा हूं ना, करना चाहिए था। उन्होंने तो ये भी कहा था मोदी जी देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उस पर क्यों बहस नहीं होती है? ये तो मनमोहन सिंह ने ही कहा था ना, और ऑन रिकॉर्ड आज भी चल रहा है कि मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था कि मोदी जी अगर सरकार बनी, मोदी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के लिए हानिकारक हो जाएगा, और वो हो रहा है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये जनता तो नहीं मान रही कि नहीं माने ना, अरे नहीं माने ना, उससे क्या होता है? हम तो सुना सकते हैं आपको, हम तो सुना, जनता नहीं मानेंगे क्योंकि कांग्रेस की बात है। भाजपा की होती तो सब मान लेती। हम तो देख रहे हैं ना। मोदी जी की सेहत के लिए हानिकारक, मोदी जी की सेहत के लिए हानिकारक। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी। तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये आग दिखाई नहीं पड़ती थी, और जब आग इस सीमा तक हो, जो बात मैं बोल रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति, को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त। अब बताइए आग कहां पे थी? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लल्लाह
अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशदम मोहम्मद और रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना, फिर बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है।